इलेक्शन के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान गए, अभी मेरी 3 दिन पहले उनकी मुफस्सल एक गुफ्तगू हुई 1 to 1, उसके अंदर भी उन्होंने खदशात का इजहार किया। तो क्या वो गलत खदशात हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि मौलाना के लिए बाकायदा बैनर लगे हुए हैं कि जो इनके जलसे में जाएगा वो अपने जो है वो खुद हकदार होगा फिर सज़ा का? इसी तरीके से जो क्या अब्दुल गफूर हैदरी के ऊपर जो है वो हमला नहीं हुआ खुदकुश, उनकी गाड़ी अगर बुलेट प्रूफ ना होती तो वो अभी शायद हम में ना मौजूद होते। 65% से ज़्यादा ट्रेंड जो है वो इस टाइम पे बलोच मार्च के हवाले से बरतानिया से चले। तो फिर ये क्या हो रहा है? एक तरफ जो है वो पाकिस्तान का जो भगोड़ा होता है वो बरतानिया चला जाता है, वो आए दिन पाकिस्तान अफवाज के ऊपर जो है वो हर्जा सराई करता है। हालांकि सोशल मीडिया का बड़ा वाजे उनका एक असूल है कि कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसी जो फोटो वायलेशन है, ग्राफिक वायलेशन अगर वो की जाए तो उसके नतीजे के अंदर आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन कभी इन लोगों के अकाउंट ब्लॉक नहीं किए गए। इसकी क्या वजह है? इसके पीछे कौन है? हमें ये भी याद है कि BBC को जब सैरबीन प्रोग्राम आता था तो रोज़ाना खबरें जो है वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनको जो है वो मिसिंग पर्सन की जो है बड़ी याद आती थी। उन्होंने कभी इन लोगों के मुतल्लिक क्यों नहीं बात की? मैं गुजारिश ये कर रहा था कि वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत, तकालीफ, परेशानियों का सामना है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है और मादनियात से माला माल बलूचिस्तान के अंदर मौत का एक खेल जो है वो बहुत शिद्दत से जारी है। मुझे याद है कि शहीद सिराज रईसानी के जब हमला किया गया तो 250 से ज़्यादा लोगों को जो है वो शहीद कर दिया गया और वो शहीद पाकिस्तान थे। उन्होंने पाकिस्तान का हमेशा परचम बुलंद किया। उन्होंने तमाम उन कुव्वतों का डट के मुकाबला किया जुर्रत और बहादुरी के साथ, और पूरा बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान इस बात का गवाह है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के परचम को जो है बुलंद किया और हिंदुस्तान के परचम को जो है वो अपने पैरों तले रौंदा। लेकिन दुश्मन को इनकी ये बात पसंद नहीं आई। दुश्मन ने इन्हीं तंजीमों का जिनका ताल्लुक बाकायदा भारत से है, आधे से ज़्यादा लोग तो मिसिंग वहाँ हो जाते हैं जब वो भारत चले जाते हैं और वहीं से गायब हो जाते हैं, या अफगानिस्तान जाते हैं वहीं से गायब हो जाते हैं। कोई जो है वो वहाँ सिस्तान की तरफ कूच कर जाता है, कोई जो है वो अहमक कबाइल की तरफ चला जाता है, कोई जो है वो भारत चला जाता है, जिसका खुद एतराफ़ जो है वो मौजूद है, इसकी बाकायदा शवाहिद मौजूद है, इसके सबूत मौजूद है। हद यह है कि जो कई ऐसे बलोच लीडर हैं जिनको बाकायदा गांधी की जो है वो जिधर उसकी समाधि है उस तरफ ले जाया गया और उसको वहाँ बाकायदा जो है वो उसको स्नान करवाया गया। इसकी तमाम वीडियोस मौजूद हैं। वो लोग जो मगरिब के पास बैठे हुए हैं, जो इस टाइम पे जनीवा के अंदर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आए दिन हर्जा सराई करते हैं। अभी हालिया जो ये बलोच मार्च हुआ, इसके अंदर भी अगर हम देखें, गौर करें कि एक तरफ हमारी जो बहन है डॉक्टर मारंग, वो ये कहती हैं कि बलोचों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ जो है वो गवादर से लेके चलते हुए इतने लोगों के साथ वो यहाँ आ जाती हैं इतने अरसे से। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बेहतर है कि इस पैसे को लोगों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये पैसा जो इस टाइम पे यहाँ इस कैंप के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये तो मुझे पता है कि नवाबजादा जो जमाल रईसानी है, माशाल्लाह वो एक नाम है, उनका एक पूरा ख़ानदान है, उनका एक पूरी कबीला मौजूद है, ज़मीनों जायदादों वाले हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी ये क्लेम नहीं किया। बात तो ये है कि आज अगर शोहदा जो है वो अपने वारिस, ये जो बच्ची हमारी बैठी है, ये अपने वालदैन की तस्वीर लेके बैठी हैं, ये किसके हाथ के ऊपर अपना जो है वो खून तलाश करें? क्योंकि लगता यह है कि अदलिया को बाकी तो सारी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अदलिया को इन बच्चों के जो वालदैन हैं, जो भाई बहन हैं, जो अजीज़ व अकारिब हैं, जिनको बेदर्दी से बेईमाना अंदाज के अंदर शहीद कर दिया गया, जिनके टुकड़े कर दिए गए, जिनका पता कोई नहीं चला, वो लोग जो है आज सवाल पूछ रहे हैं तो कोई उनका पूछने वाला नहीं है। हामिद मीर साहब, मैं आपसे, आप हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे एक पाए के सहाफ़ी हैं, असद तूर साहब एक सहाफ़ी हैं, मेरी गुजारिश है कि वो यहाँ भी आएँ, ज़रा इधर भी नज़र करम हो जाए। ये भी जो है पाकिस्तान के बच्चे हैं, हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन इनके पास भी ज़रूर जाएं, पूछें तो सही कि इन लोगों का क्या बना। आखिर पाकिस्तान की कौन सी अदालत इनको इंसाफ देने के लिए बैठी है? पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो इनके सरों के ऊपर हाथ रख रहे हैं? क्यों? कि इसलिए क्योंकि इनके लोगों को शहीद कर दिया गया।
आज पाकिस्तान की अदालत से हम मुतालबा करते हैं कि बिल्कुल इसके लिए भी इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, पूछा जाए कि वो लोग कौन हैं जो कि दहशतगर्द तंजीमों के साथ जुड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जिनको मगरबी मीडिया के अंदर जो है बाकायदा बड़ी पजीराई मिल रही है, कौन लोग हैं जिनके लिए ट्रेंड चलते हैं और सबसे ज़्यादा बरतानिया से ट्रेंड चलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटिस्टिक्स कह रहे हैं। 65% से ज़्यादा ट्रेंड जो है वो इस टाइम पे बलोच मार्च के हवाले से बरतानिया से चले। तो फिर ये क्या हो रहा है, एक तरफ जो है वो पाकिस्तान का जो भगोड़ा होता है वो बरतानिया चला जाता है, वो आए दिन पाकिस्तान अफवाज के ऊपर जो है वो हर्जा सराई करता है। हालांकि सोशल मीडिया का बड़ा वाजे एक उनका एक असूल है कि कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसी जो फोटो वायलेशन है, ग्राफिक वायलेशन अगर वो की जाए तो उसके नतीजे के अंदर आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन कभी इन लोगों के अकाउंट ब्लॉक नहीं किए गए। इसकी क्या वजह है, इसके पीछे कौन है? हमें यह भी याद है कि बीबीसी को जब शहरबीन प्रोग्राम आता था तो रोज़ाना खबरें जो है वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनको जो है वो मिसिंग पर्सन की जो है वो बड़ी याद आती थी। उन्होंने कभी इन लोगों के मुतल्लिक क्यों नहीं बात की जिन लोगों को बाकायदा पसनी में, गवादर में अफवाज पाकिस्तान के लोगों को रोज़ाना शहीद किया जाता है, मासूम शहरियों को शहीद किया जाता है। वकला के जो है वो कन्वेंशन के ऊपर धमाके होते हैं, 65 वकला जो है वो एक वक्त में शहीद कर दिए जाते हैं। वहाँ जो कारोबारी हजरात हैं उनको निशाना बनाया जाता है, उनको उठा के ले जाया जाता है, उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद जो है मस्कशुदा लाशें जो है वो बरामद होती हैं। वो लोग जो खुद चले जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, जो बहकावे में आ जाते हैं और उसके बाद जो है वो गायब हो जाते हैं, या उसके बाद उनकी लाशें मिल जाती हैं जिनको खुद उनके अपने जो दहशतगर्द तंजीमों के वो वर्सा हैं वो उनको दफनाने के लिए जो है वो तैयार नहीं होते। कोई ये तो पूछे कि जो आपने नाम दिए हैं उनके साथ उनकी वल्दियत किधर है, उनके साथ उनका ठिकाना किधर है, उनके साथ उनका आईडी कार्ड नंबर किधर है, ये भी तो कोई सवाल पूछे ना। मकसद ये है कि बिल्कुल ये मामलात जो चल रहे हैं और इस्लामाबाद तक जो है वो आने दिया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं कि जी इदारे मुल्क चला रहे हैं, इदारे मुल्क चला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट मुल्क चला रही है। मुझे तो लग रहा है कि तमाम जो फैसले हैं वो तो अदलिया के गिर्द घूम रहे हैं। अदलिया जो है वो आके माफ़ कर देती है। 9 मई के वाक़यात होते हैं, कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। गज़ब खुदा का पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म का कोई दहशतगर्दी का वाक़यात नहीं मिलते। जो है 76% लोगों को जो है वो उनके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है, फिर टीटीपी को भी जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाए। उन्होंने भी तो यही किया खुद। क्या खान साहब ने ये बात नहीं कही कि इससे पहले तो जीएचक्यू के ऊपर टीटीपी ने हमला किया था? यानी कि टीटीपी और वो जो है वो अपने आप को किससे तशबीह दे रहे हैं? जो टीटीपी के जो पीटीआई के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो इंतहा पसंदी, शरपसंदी, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मुलविस है। मेरे ख्याल में पार्टी को खुद उनका जो है वो क्लीन अप ऑपरेशन करना चाहिए, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी रुकनीत जो है मुअत्तल करनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल इसके अंदर बहुत अच्छे लोग भी शामिल हैं, उन लोगों को मौका देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मौरूसियत की बात करने वाले जो है, आज हम ये देख रहे हैं कि जी वो एक साहब खुद नहीं आते, वालदा को खड़ा कर देते हैं, तो मौरूसियत जो है वो तो यहाँ भी नज़र आ रही है। असल में बात यह है कि ये तमाम सिस्टम हो गया है फेल, और जो पूरी दुनिया का इस टाइम पे जो मरकज़ है वो बलूचिस्तान बना हुआ है, क्योंकि सी पैक जो है लोगों को भा नहीं रहा। पाक चीन दोस्ती जो है और पाक चीन जो भाईचारा जो इसको अब उन्होंने आहनी बरादराना ताल्लुकात के अंदर कन्वर्ट कर दिया, आज वो पाक चीन दोस्ती और पाकिस्तान की तरक्की जो है वो नहीं उनको भा रही। पाकिस्तान का SIFC का क़याम, एग्रीकल्चर के ऊपर इनिशिएटिव लेना, मादनियात को जो है वो फ़रोग़ देना, गैर ममालिक के साथ मामलात को बेहतर करना, अरब ममालिक का साथ बेहतर सिफारतकारी करना, तमाम दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना, इसी तरीके से जो स्मगलिंग का माफिया है उसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करना, ड्रग माफिया के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करना, ये वो तमाम बातें हैं जो दुश्मन को किसी सूरत भा नहीं रही और एक ट्रोइका बन गया है जिसके अंदर जो है बाकायदा दहशत गर्दों को जो है वो पनाह मिल रही है। अभी हालिया जो ईरान किरमान के अंदर वाक़या हुआ
103 लोगों को जो है वो वहाँ लुकमा अजल बना दिया गया और ISIS जो अफगानिस्तान चैप्टर है उसने जो है वो ये अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली। हम यही कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मेरा तो तालिबान जो हमारे अफगान तालिबान हैं उनसे यही गुजारिश है कि जब 2021 15 अगस्त के बाद काबुल को आपने फतह किया और उसके बाद आपने तमाम असला खाना जो था उसके ऊपर आपका कंट्रोल था, तो आज TTP के पास वो असला कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है उनको वो असला जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? आए दिन हमारी फौज जो है वो कुर्बानी दे रही है, हमारी जो पुलिस है वो कुर्बानी दे रही है, रेंजर्स FC जो है वो कुर्बानी दे रही है, दीगर जो इदारे हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं। अवामो नास जो है उनका जो है वो जीना दो भर कर दिया गया है, कारोबार ज़िंदगी जो है वो बुरी तरीके से मुतासर हुआ। इलेक्शन के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान गए, अभी मेरी 3 दिन पहले उनकी मुफस्सल एक गुफ्तगू हुई 1 to 1, उसके अंदर भी उन्होंने खदशात का इजहार किया। तो क्या वो गलत खदशात हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि मौलाना के लिए बाकायदा बैनर लगे हुए हैं कि जो इनके जलसे में जाएगा वो अपने जो है वो खुद हकदार होगा फिर सज़ा का? इसी तरीके से जो क्या अब्दुल गफूर हैदरी के ऊपर जो है वो हमला नहीं हुआ खुदकुश, उनकी गाड़ी अगर बुलेट प्रूफ ना होती तो वो अभी शायद हम में ना मौजूद होते। इस तरीके से हंगू का वाकया, हमारा जो है दीगर जो वाकयात थे वो इतने ख़तरनाक और हौलनाक थे कि पाकिस्तान का जो है वो बच्चा उसके ऊपर जो है अफसरदा है। लेकिन हमें ये देखना है कि आज के वाकयात के साथ इंटरनेशनल कुव्वतें जुड़ी हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल को जो है बड़े तकलीफ़ हो रही है, उसको पता है कि पाकिस्तान ने अगर कोई गज़ा के अंदर ऐसा कोई कार्रवाई करने की कोशिश की या पीस का मिशन के तौर पर किसी भिजवाने की कोशिश की, इससे पहले इसको वो कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन, वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके जो है बाकायदा दहशत गर्दों को, इन BLR, BLA, BLF के जो दहशत गर्द हैं उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान बिलखसूस बलोचिस्तान के ऊपर हमला आवर हैं। इन बच्चों के वालदैन को वो कत्ल करते हैं, लेकिन हमारी अदलिया जो है इसके ऊपर बात करने से कासिर है, वो इनके मामलात को सुनने से कासिर है। इस ठंड के अंदर ये मासूम बच्चे यहाँ मौजूद हैं, सर्दी के अंदर जो है मौजूद है, भूख और प्यास इनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ इनके ऊपर सरों पे हाथ रखने वाला यहाँ कोई नहीं नज़र आता। मैं मीडिया से ये दरख्वास्त करूँगा कि इन बच्चों की आवाज़, इनकी तस्वीर पहुँचाएँ और फिर जुल्म ये है कि इनके खिलाफ बाकायदा इनके शहदा के ऊपर कांटे का निशान लगा के सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड बनाए जाए। कौन चला रहा है? कौन है वो सोशल मीडिया के ऊपर? क्या हम नहीं जानते कि जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया किन के इशारों के ऊपर चलता है? मगरबी कुव्वतें, क्या हकीकत नहीं है कि हनूद और यहूद जो है वो उसके पीछे मास्टर्स बैठे हुए हैं? क्या हकीकत नहीं है कि जितने भी सोशल मीडिया के जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं और जो मुख्तलिफ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके पीछे कौन लोग मौजूद हैं? इसलिए आज जो है वो ये फैसला होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ वफा करने के जो सज़ा है उसके अंदर इन लोगों के वरसा को तो जो है इनके वरस जो इनके अकाबरीन थे उनको तो शहीद कर दिया गया जो पाकिस्तान का झंडा थामते हैं, लेकिन जिनके झंडे आज इसराइल के साथ BLA के नज़र आते हैं, BLR के नज़र आते हैं, BLF के नज़र आते हैं, आज इसराइल के साथ वो खड़े होकर फखरिया जो है वो बात करते हैं। हमें ये भी पूछना है कि 2019 के अंदर 20 जनवरी को इसराइल के लिए पाकिस्तान का पासपोर्ट जारी करने वाली कौन सी हुकूमत थी? किसने जो है वो खालिद फिशल को जो है वो इजाज़त दी कि वो वहाँ जाए? और आज वही इसराइल जो है वो गज़ा के अंदर जो है जुल्म बर्बरियत की दास्तान जो है रकम कर रहा है। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के अंदर ना हस्पताल महफूज हैं, ना कोई इंसान महफूज है, ना कोई औरत महफूज है, ना कोई बच्चा महफूज है। आज यही काम जो है वो बलोचिस्तान के अंदर जारी है।